जय हिंद दोस्तों, माय नेम इज पुनीत कुमार एंड वेलकम टू आवर चैनल स्पोर्ट्स स्टडी जोन। तो आज हमारा टॉपिक है फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड। फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड एंड्योरेंस को बढ़ाने के लिए बनाया गया था। फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड बनाया था घोस्टा होल्मर ने 1937 में। अब घोस्टा होल्मर कौन थे? ये एक एथलीट थे जिन्होंने 1912 और 1920 के ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें 1912 ओलंपिक में उनका ब्रॉन्ज मेडल था डेकाथलॉन इवेंट में। अब आगे हम बात करते हैं। फार्टलेग स्वीडिश वर्ड है जिसका मतलब है स्पीड प्ले। स्पीड प्ले का मतलब क्या हुआ? गति के साथ में एक्टिविटी करना, गति के साथ एक्टिविटी या गति के साथ में क्रिया करना। ठीक। अब मेनली फार्टलेग बनाया गया था डेवलपमेंट ऑफ एंड्योरेंस। एंड्योरेंस को डेवलप करने के लिए फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड को बनाया गया था। अब एंड्योरेंस क्या है? एंड्योरेंस इट इज द एबिलिटी ऑफ मसल्स ओवरकम रेजिस्टेंस अंडर द कंडीशन ऑफ फटीग। थकान की अवस्था में भी कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? एंड्योरेंस कहते हैं। इसी को डेवलप करने के लिए घोस्टा होल्मर ने फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड बनाया था एथलीट्स के लिए। अब फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड क्या होता है? प्री प्लान नहीं होता है, इसकी कोई प्लानिंग नहीं होती पहले से कि हमको ये ट्रेनिंग करनी है। ये प्री प्लान नहीं होता है। इसमें सराउंडिंग के अकॉर्डिंग डायरेक्शन और स्पीड आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग? सराउंडिंग के अकॉर्डिंग आप क्या डायरेक्शन एंड स्पीड को चेंज कर सकते हैं। और इसमें बोथ टाइप की एक्सरसाइज इंक्लूड होती है, एरोबिक और एनारोबिक, क्योंकि कभी कभार हम इसमें गति के साथ वर्क करते हैं और कभी कभार हम स्लो भी हो जाते हैं। अब इसमें जो है हार्ट बीट जो है हमारी वो 140 से 180 बीट पर मिनट के बीच में ही होनी चाहिए। इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए और इससे कम नहीं होनी चाहिए। अगर इससे कम होती है या ज्यादा होती है तो आप फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड में नहीं आ रहे हैं। ड्यूरेशन ऑफ फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड इज मिनिमम 45 मिनट। मतलब आपको कम से कम 45 मिनट तो वर्कआउट करना ही है। अब अगर आप 45 मिनट नहीं कर रहे हैं तो आपकी जितनी कैपेसिटी है मिनिमम उतना तो करना ही है, अपनी लिमिट पुश करनी है। ओके। अब जो ये ट्रेनिंग है सेल्फ डिसिप्लिन होती है। अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है तो आप ये ट्रेनिंग नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। अब पता चला आप बीच में रुक गए ट्रेनिंग के, आपने कहा अब नहीं करूंगा मैं, तो ऐसा नहीं करना। सेल्फ डिसिप्लिन है, आपको पूरी ट्रेनिंग खत्म करनी पड़ेगी। उसके तो फार्टलेग ट्रेनिंग जिन एरिया में करवाई जाती है वो मेनली ये होती है, मडी रोड होती है या तो रिवर साइड होती है जहाँ पे सैंड होनी चाहिए। ठीक है, हिली एरियाज या पहाड़ी क्षेत्र जहाँ पे आपको ढलान और उतार चढ़ाव हर चीज होती है, जहाँ की कोई रोड फिक्स नहीं होती है। आपको यहाँ पे हमने बताया था कि चेंज देयर डायरेक्शन एंड स्पीड अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग्स। तो कहाँ पे? जहाँ पे आप डायरेक्शन अपने हिसाब से चेंज करें, आपको पता ही नहीं कि आगे कहाँ मुड़ना है। और आपकी स्पीड भी, मान लीजिए आप चढ़ रहे हैं तो आपकी स्पीड थोड़ी स्लो होगी और उतर रहे हैं तो स्पीड थोड़ी सी फास्ट होगी। तो आज का ये हमारा टॉपिक फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड यहीं पे खत्म होता। इसी तरह की और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स अ लॉट।